सीतापुर गांव, जहां सुबह सूरज की किरणें खेतों को जगाती हैं और लोगों के दिलों में सादगी बसती है। इसी गांव में एक घर था जहां शुरू होने वाली थी एक अनोखी कहानी। एक छोटे से गांव सीतापुर में एक बड़ा घर था। जहां रहती थी शारदा देवी और उनके 2 बेटे। समय बीता और घर में आई 2 बहुएं, सविता और किरण। एक सीधी सादी, मेहनती और दूसरी घमंडी व कामचोर। यही 2 स्वभाव इस घर की कहानी बदलने वाले थे। शारदा देवी। सविता बेटा, चाय बनी। सविता, अभी लाई मांझी। आप बैठिए। सविता ट्रे लेकर आती है। शारदा देवी, तू तो लक्ष्मी है घर की। अंदर कमरे में किरण आईने में। वाह किरण, आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे काम करती रही तो रंग खराब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद शारदा देवी बोली, मैं तीर्थ पर जा रही हूं। जब तक लौटू घर तुम दोनों संभालोगी। किरण, धीरे से, मतलब पूरा काम। सविता, आप चिंता मत कीजिए मांझी, सब ठीक रहेगा। शारदा देवी किरण को देखकर, बेटी, घर संभालना भी एक पूजा है। अगली सुबह सविता, दीदी उठिए। सूरज निकल आया। किरण, कंबल ओढ़ते हुए सूरज को कहो वापस चला जाए। मुझे नींद आ रही है। सविता हंसते हुए, ठीक है, मैं काम कर लेती हूं। एक दिन पड़ोस की बूढ़ी अम्मा आई। अम्मा बोली, बेटी, आज खाना नहीं बना, हाथ दुख रहा है। सविता, आप चिंता मत करो अम्मा, मैं अभी लाती हूं। अम्मा, भगवान तुझे खुश रखे। कुछ दिन बाद सविता, दीदी, जरा सब्जी काट देंगी। किरण, मुझे ये सब नहीं आता। सविता, सीख जाएंगी। किरण, और अगर ना सीखूं तो? सविता मुस्कुराकर, फिर मैं हूं ना। गांव में प्रधान ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। ढोल वाले ने पूरा गांव में खबर दी, सुनो सुनो, प्रधान जी सबसे अच्छे घर को इनाम देंगे। किरण, बस अब देखना, इनाम मेरा होगा। सविता, इनाम से ज्यादा खुशी तो घर साफ देखकर मिलती है। किरण, तुम्हें मिलती होगी, मुझे तो इनाम चाहिए। अगले दिन सविता ने तैयारी की। सविता, ये कोना भी साफ कर दूं। पौधों को पानी दे देती हूं। अम्मा के लिए खिचड़ी बना दूं। किरण, ये चुन्नी ठीक लग रही है। पड़ोसन, हाँ, किरण, मैं तो इनाम लेने की तैयारी कर रही हूं। प्रधान जी आते हैं। प्रधान जी, राम राम, घर देखने आए हैं। किरण, आगे आकर, आइए आइए। प्रधान जी, अरे वाह, कितना साफ घर है। किसने किया?
किरण, मैंने। सविता चुप। अम्मा, बेटा, सच तो ये है, ये सब सविता ने किया है। प्रधान जी, बेटी, झूठ से इनाम नहीं मिलता। मेहनत ही असली पहचान है। सविता को सिक्का देते हैं। प्रधान जी, ये लो, तुम्हारी सेवा का सम्मान। सविता, धन्यवाद, लेकिन मैंने तो बस अपना काम किया है। महीने बाद सास की वापसी होती है। शारदा देवी, अरे वाह, घर तो मंदिर जैसा लग रहा है। शारदा देवी, बताओ, किसने संभाला? किरण चुप। सविता, मान जी, हमने मिलकर किया। शारदा देवी मुस्कुराकर, सच बोलने से चेहरा चमकता है और झूठ से आंखें झुकती हैं। एक भावनात्मक पल। किरण रोते हुए, मैं गलत थी सविता, तुमसे जलती थी, तुम मुझे माफ कर दो। सविता, दीदी, घर में माफी नहीं, प्यार चलता है। किरण, अब से मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। अगले ही दिन से खुशहाली घर में कदम रखती है। किरण, आज खाना मैं बनाऊंगी। सविता, तो मैं आटा गूंथती हूं। दोनों हंसती हैं। शारदा देवी, अब मेरा घर सच में घर लग रहा है, जहां मेहनत, सच्चाई और मिलजुल कर रहने का भाव हो। वहां खुशियां खुद रास्ता ढूंढ लेती है। घमंड घर तोड़ता है, सहयोग घर जोड़ता है। सच्चा सम्मान कर्म से मिलता है, दिखावे से नहीं।